जो लोग सड़कों पर थूकते हैं या दीवारों पर थूकते हैं उससे बनता है लाल कलर का निशान, यानी कि रेड स्पॉट, जो कि हमारे शहर की सड़कों को, दीवारों को लगातार गंदा कर रहा है। तो आपसे यह भी निवेदन है कि गुटखा, पान मसाला बिल्कुल ना खाएं। अगर खाते हैं तो उसे डस्टबिन में ही थूकें, रोड पर या दीवारों पर बिल्कुल न थूके। ऐसा करते हुए कोई पाया गया तो भी आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई और साथ ही साथ नगर निगम द्वारा आपका चालान भी हो सकता है। पॉलीथीन पर सरकार ने पूरी तरीके से रोक लगा दी है। पॉलीथीन का यूज बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि पॉलीथीन एक बार बनने के बाद आप उसे खत्म नहीं कर सकते, चाहे उसे आप जला दें, चाहे जमीन में। मगर पॉलीथीन एक ऐसी चीज है जो कि कभी खत्म नहीं होती है। तो इसलिए आपको इनका यूज जरूर रखें, क्योंकि कूड़ादान इसलिए रखना जरूरी है। अगर आपकी दुकान से किसी ने कोई सामान खरीदा तो उसका भी कूड़ा व्यक्ति वहीं के वहीं आपकी दुकान के आगे फेंक देता है, जिससे मार तमाम गंदगी फैलती है। ये काम सिर्फ और सिर्फ सफाई कर्मचारियों का नहीं है, ये जिम्मेदारी हम सभी लोगों की है, क्योंकि इतनी मेहनत करके सफाई कर्मचारी सुबह सुबह 4 बजे से उठकर पूरे शहर की सफाई करते हैं, सब जगह झाड़ू लगाते हैं। तो ये कर्तव्य हमारा भी है कि हम लोग गंदगी बिल्कुल ना फैलाएं। अगर हम कूड़ा कचरा इधर उधर फेंकना खत्म कर देंगे तो शायद हो सकता है कि हमें अपने शहर में झाड़ू लगाने की जरूरत ही ना पड़े। तो इसलिए स्वच्छता और साफ सफाई का विशेष रूप से ख्याल रखें। आप सभी लोगों से निवेदन है कि कूड़ेदान का उपयोग पूर्ण रूप से करें और कूड़े को अलग अलग ही रखें, अन्यथा आपका चालान भी हो सकता है और साथ ही साथ नगर निगम द्वारा आप पर कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। तो आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें हमने आपको बताई उन बातों पे आप अमल करेंगे और साथ ही साथ हमारी बातों को मानते हुए स्वच्छता और साफ सफाई में विशेष रूप से ख्याल रखेंगे और कूड़ेदान को इधर उधर नहीं फेंकेंगे। तो इसी आशा, इसी उम्मीद, सामान होता है पीपीई किट्स, ग्लव्स, मास्क, या जो बच्चों को डायपर इस्तेमाल करते हैं हम लोग घर पे, वो सारी चीजें हमारे सैनिटरी बॉक्स में आएगी, यानी कि येलो कलर के डस्टबिन में। और जो लास्ट वन डस्टबिन है ब्लैक कलर का, उस काले कलर के डस्टबिन में हमें घरेलू हानिकारक कूड़ा डालना है। घरेलू हानिकारक कूड़े का मतलब है जैसे कि शीशा या थिनर की बोतल या पेंट का डिब्बा या लाइट से संबंधित जो भी सामान होता है, रिमोट, वायर, जो भी चीजें होती हैं लाइट से संबंधित, ये सारा कूड़ा हमें ब्लैक कलर के डस्टबिन में डालना है। अगर हम इस कूड़े को अलग अलग प्रकार से और अलग अलग डस्टबिन में रखकर कूड़ा जो लेने वाला आता है उसे हम देंगे तो समझ लीजिए वो कूड़ा कामयाब है। अगर एक साथ कूड़ा मिला देंगे हम तो वो कूड़ा बेकार है, फिर तो वो कूड़ा का कूड़ा ही है, उसे हम किसी चीज में इस्तेमाल आगे नहीं कर सकते हैं। अगर कचरा एक साथ मिलाएंगे तो कचरे का ढेर इकट्ठा होगा जिसमें मक्खी मच्छर पैदा होते हैं, और वही मक्खी मच्छर हमारे पीछे पीछे उड़कर हमारे घर तक पहुंचते हैं, जो हमारे खाने पीने वाले बर्तनों पर बैठते हैं, जिससे कि वो गंदगी बर्तन द्वारा हमारे पेट में जाती है और हम लोग आए दिन अनेकों प्रकार की बीमारियों के शिकार होते हैं। तो इसलिए स्वच्छता और साफ सफाई का विशेष रूप से ख्याल रखना है। जैसे हम अपने आप को साफ सुथरा रखने के लिए डेली नहाते हैं, ब्रश करते हैं, वैसे ही हमें अपने शहर को, हमें अपने मोहल्ले की गलियों को साफ और सुथरा रखने के लिए स्वच्छता का ख्याल रखना होगा। जी हाँ दोस्तों।